जय श्री कृष्णा। आज हम सूरज भगवान की पूजा विधि और उनकी कथा सुनेंगे। चैत्र मास में जो रविवार किया जाता है वो सूरज रोटे के व्रत नाम से जाना जाता है। उनकी हम कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। जय सूर्य भगवान की जय। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आए उस दिन सूरज जी की पूजा पिंपल के नीचे करनी चाहिए। पूजा के रोट में के बीच में सूरज देखने के लिए थोड़ा छेद रख लेवे। शक्कर नहीं डालनी। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूं, धूप आरती, पुष्प आटे के कच्चे फल, साथ हल्दी के डाले हुए जल का कलश पूजा में लेवे। पूजा करने के बाद कसुम्बल और रोटा में से सूरज देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज देखते समय बोलते हैं, सूरज बाबो दिख्यो दिख्यो विषय टूठो। तब जल छोड़ने वाला बोलता है, कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं। सूरज रोटा के उतने में 8 औरतें और 1 सांठिया जमाते हैं। कल्पना कल्पते हैं, इसी दिन रोज समय ही खाते हैं। जुंठर न छोड़े। सूरज रोटे के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, नहीं खाने वाले को नमक देते हैं। सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया। सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे मैंने लिए 2 रोट बना लिए हैं। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तुम और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जब तक खाली नहीं जाना चाहिए। उसे माँ के रोट में से किनारा खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो धी रोटी दे, रोटा माली कोर दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पिंपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया। उसी पिंपल की ठंडी छांव में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने का थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसे सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे भूख बहुत लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होता। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाल दिया। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा, यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पिंपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिल गई। राजकुमार ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी कर ले। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब है अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पिंपल के नीचे ब्याह करके घर ले आए। बहुत दिन एक दिन माँ घूमती घूमती मेला के बाहर पहुंच गई। आवाज देने लगी, धी रोटी दे, धी रोटी दे, रोटी माला कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया, एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पियर की भेंट है। राजा बोले, हमको तो आपका पीर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीर नहीं है, आप तो मुझे पिंपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए हैं। राजा हट करने लगे। रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी, 1.25 पैर का पीर बसाओ। मंगा राजा रानी पिंपल के पेड़ के नीचे आया। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आए, कोई कहे मामा जी आए, कोई कहे जीजा जी आए, कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया गया। राजा का परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पैर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा लोग, इतना बढ़िया ससुराल इतना जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर को चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी। कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी। पिंपल के नीचे गए, देखा वहां राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पैर का पीर वसा मांगा,
मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई है। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की सीला हो गई। इतना सुनते राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। चैत के किसी भी रविवार को पीरवासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रश्न हो उसे पीरवासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करे। रोटी की खरी अधूरी की पूरी, सूरज भगवान सबकी सुनी। जय सूर्य भगवान की जय। अब गणेश जी